शास्त्री के 494 पदों की बैचवाइज भर्ती पर लगी रोक हटी, काउंसलिंग पूरी करने के निर्देश। प्रदेश सरकार ने शास्त्री शिक्षकों के 494 पदों की बैचवाइज भर्ती से रोक हटा दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को 15 दिनों में काउंसलिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले का फैसला आने तक परिणाम निकालने पर रोक ही रहेगी। 17 नवंबर तक हो चुकी काउंसलिंग में भाग ले चुके अभ्यर्थी दोबारा से नहीं बुलाए नहीं जाएंगे। शास्त्री के 494 पदों की बैचवाइज भर्ती 17 नवंबर को स्थगित कर दी गई थी। भर्ती नियमों पर आपत्तियां आने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग रोकी थी। सरकार से चर्चा करने के बाद काउंसलिंग शुरू करने का अब फैसला किया गया है। स्कूलों में रिक्त शास्त्री के पदों पर बैचवाइज भर्ती के लिए नवंबर में शेड्यूल जारी किया था। बेरोजगार शास्त्री डिग्री धारकों की मांग थी कि सिर्फ शास्त्री डिग्री धारकों को ही पुराने नियमों के अनुसार पात्र माना जाए। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। बीए में संस्कृत पढ़ चुके बेरोजगारों ने भी आपत्तियां दर्ज करवाई थी। कांग्रेस हाईकमान ने मांगी प्रत्याशियों की सूची, टिकट के लिए अलग से भी होगा सर्वे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का टिकट तय करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रत्याशियों की सूची मांगी है। पार्टी प्रत्याशी जल्द तय करने की मांग पर हाईकमान ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिए गए कि जल्द अपने स्तर पर जिताऊ प्रत्याशियों का चयन कर सूची भेजें। पार्टी ने टिकट देने से पहले सर्वे कराने का भी फैसला किया है। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावों को लेकर बैठक की। आपसी समन्वय से राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल ने हिमाचल के 33 नेताओं के साथ बैठक कर कहा कि हमीरपुर संसदीय सीट पर पार्टी लंबे समय से हार रही है। कांगड़ा, शिमला में भी लगातार 3 चुनावों में हार मिली है। पुरानी गलतियों को अब दोहराया नहीं जाएगा। पार्टी सर्वे कर प्रत्याशी के चयन को लेकर जनता कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेगी। उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा जिसका जनाधार होगा और जीत की क्षमता रखता होगा। हिमाचल में कांग्रेस ने बढ़ाई महंगाई, सत्ता में आने के बाद बढ़ाए टैक्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रदेश में आम जनता को राहत देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 2 बार टैक्स बढ़ाया। प्रदेश में भयंकर आपदा के बीच तेल के दाम बढ़ाए गए थे। क्रशर बंद किए गए जिससे निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़े। हमीरपुर जिला के दौरे के दौरान भोटा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के लोकसभा चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश से केंद्र के सौतेले व्यवहार को मुद्दा बनाने के बयान पर यह पलटवार करते हुए यह बात कही। ठाकुर ने वीरवार को भोटा के एक निजी होटल में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की। 5 IAS अफसरों को सुपर टाइम स्केल, सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले सचिव बने अमित कश्यप। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 IAS अफसरों को सुपर टाइम स्केल दिया है। इसके साथ ही अब इन IAS अफसरों को सचिव का पद मिल गया है। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले सचिव बन गए हैं। अमित कश्यप 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने हैं। इनके अलावा कदम संदीप बसंत, आशीष सिंगमार, राजेश शर्मा और राखिल काहलों को भी सचिव का पद मिल गया है। नरेश चौहान बोले, लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन तय, बदलेगी देश की दिशा और दशा। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन तय है। चुनाव के बाद देश की दिशा और दशा बदलेगी। वीरवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। सरकार ने 1 साल में पहली बार 11,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। सुक्खू फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों व तानाशाही से लोग परेशान हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार और संगठन पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रहा है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। जयराम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव मंडल ने मंडल तक संगठन का विस्तार किया है और नए संगठन से पूरे प्रदेश में नई ऊर्जा का संचालन हुआ है।
भाजपा कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जोश है और इस जोश को हम धरातल पर उतरते हुए 2014-2019 की तरह 2024 में भी एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। धुंध से कालका शिमला ट्रैक पर ट्रेनें लेट, कई घंटे खड़े होकर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री। पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली में घनी धुंध का असर कालका शिमला विश्व धरोहर पर चलने वाली ट्रेनों में भी पड़ा है। दिल्ली से शताब्दी समेत अन्य ट्रेनें देरी से कालका पहुंच रही हैं। ऐसे में कालका से शिमला के लिए अधिकतर ट्रेनों को देरी से रवाना किया जा रहा है। इसके चलते कालका शिमला रेल लाइन पर करीब 1 से 2.19 घंटा देरी से चल रही है। देरी से शिमला ट्रेनों के पहुंचने के चलते शिमला से कालका के लिए भी ट्रेनें लेट हो रही हैं। बुधवार को भी दिल्ली से आने वाली अधिकतर ट्रेनें देरी से कालका पहुंची। देरी से ट्रेनों के आने के कारण स्टेशनों में पर्यटकों को कई घंटे खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। इन दिनों बाहरी राज्यों में धुंध काफी अधिक होती है। ऐसे में ट्रेनों की स्पीड पर इसका असर देखने को मिलता है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों के साथ संपर्क रेलगाड़ियां भी देरी से गंतव्य की ओर जा रही हैं। आगामी दिनों में भी 5 जनवरी तक सभी ट्रेनें पैक होकर चल रही हैं। ऐसे में ऑनलाइन टिकट को लेकर लंबी वेटिंग है। एक टैक्सी को 7 साल का अनुभव जरूरी, परिवहन विभाग ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किया बदलाव। परिवहन विभाग ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत विभागों में हायरिंग आधार पर लगाई जाने वाली ई टैक्सी के लिए पात्रता नियम में बदलाव किया है। प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ई टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कम से कम 7 साल का होना चाहिए। जारी अधिसूचना के अनुसार सिर्फ बोनाफाइड हिमाचली ही ई टैक्सी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक की आयु कम से कम 23 साल होना जरूरी है। एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति होगी। यदि आवेदक जमा 2 पास है तो उसके पास 7 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आवेदक सिर्फ 10वीं पास है तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस 10 साल का चाहिए। उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आधार कार्ड और बेरोजगारी का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। यदि किसी आरक्षित वर्ग से है तो इसका सर्टिफिकेट अलग से चाहिए। परिवहन सचिव ने इससे पहले 30 नवंबर 2023 को जारी किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अब बदलाव किया है। 10 दिन में शिमला में 1.60 लाख वाहनों ने किया प्रवेश। नववर्ष के जश्न की तैयारी। नए साल के जश्न के लिए सैलानियों के शिमला आने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों की रानी शिमला के प्रवेश द्वार शोघी बैरियर से पिछले 10 दिन में करीब 1.60 लाख गाड़ियों ने शहर में प्रवेश किया। इसमें करीब 60,000 वाहन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्य के पर्यटकों के हैं। क्रिसमस पर करीब 8,000 पर्यटक वाहन शिमला पहुंचे थे। अभी नए साल का जश्न मनाने के लिए फिर से भारी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद है।